कोलकाता कारपोरेशन की चुनावी सरगर्मियां इस बार मरकजी कोलकाता का वार्ड 43 और वार्ड 60 पूरे कलकत्ता के नज़र में एक अहम मुकाम रखता है, क्योंकि यहां कुर्सी हासिल करने के दौड़ में रस्साकसी देखने को मिल रही है। कितना सीटें लग रहा था? 140 से 144 तक सीट तृणमूल कांग्रेस। 43 वार्ड में क्या रिजल्ट होगा? कितना वोट से जीतेंगी शगुफ्ता परवीन? देखिए, हम अभी नया एक धंधा खोले हैं जी, वो है अभी हम सीख रहे हैं। आप देखना, एक दिन बोलना, अब थोड़ा दिन बाद सीख लेंगे, आपको जरूर। अच्छा सुनिए, 43 में जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे लोग खड़े हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है टीएमसी को इससे नुकसान बहुत होगा? सारे उम्मीदवार जो है आजाद खड़ा होता है। आप देखिए ना, आजाद पिक्चर में अमिताभ बच्चन का क्या हुआ है। 60 নম্বর ওয়ার্ডে বিদায়ী কাউন্সিলর তিনি ইতিমধ্যেই ধর্নায় বসেছেন। আমার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে 60 নম্বর ওয়ার্ডে 60 নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী সাদিয়া সাহিল। দেখুন, একটা সাদিয়া সাহিলকে আমি ওনার ফিলিংসটা বুঝতে পারি। নাম বেরোনোর পরে তারপরে আবার চেঞ্জ করা হয়েছে। সেটা তার কারণ হচ্ছে ওখানকার মানুষ পুরনো যে কাউন্সিলর তার পক্ষে ছিল। ওখানে নিশ্চিতভাবে আমাদের যে আইপ্যাক সার্ভে করেছে তাতে উনিও ভালো মানুষ, খারাপ না, উনি ভালো মানুষ। কিন্তু মানুষ চাইছে যে পুরনো যে মানুষটি ওনাদের এতদিন সেবা করেছে সেই থাকুক। তাই মানুষের চাহিদা যেটা, সেটাকে আমাদের সম্মান দিতেই হবে। तृणमूल कांग्रेस ही को वोट देंगे। लेकिन कुछ आजाद उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं और उनका ये दावा है कि हम जीतेंगे। नहीं, वो ऐसे ही। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है खान साहब कि 2005 जो है इस दफा इलेक्शन में दोहराएगी? जिस तरह परवेज इकबाल कांग्रेस से जीतने के बाद टीएमसी में चले गए, और अगर उलटफेर हुआ तो कहीं आजाद उम्मीदवार भी टीएमसी में नहीं चला जाए? यहाँ की जनता ऐसी है नहीं, और अब की कोई जनता नहीं है। हमारी जो नई जनरेशन है, यानी आपका कहना मतलब कि जनता जो है इस वक्त भरोसा करेगी परवेज इकबाल के और शगुफ्ता परवीन पे। जी, आप बताइए कि जिस तरह से यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है काम का? जो एक काउंसलर को करना चाहिए, मोटा मोटी पूरा ही काम हुआ है। और वेक्टर लगा, हर जगह इलेक्ट्रिक का इंतजाम किया गया है, ड्रेनेज का इंतजाम किया गया है। बहुत सारी तरक्की काम हमारी काउंसिल में किया है। इस बिना पर भी वोट मिलेगा हमको। और जो कुछ बचे हुए हैं वो काम बाकी होगा। जीतने के बाद जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा होगा उसके बाद किया जाएगा। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? वोट लड़ने का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा लड़का हम लोग के काम के बिना पर हम लोग वोट मांगेंगे। ये बिगुल बजा दिया गया है। हम लोग आ गए हैं सब लोग मिल करके, और जो भी हम लोगों के पास बहुत कम टाइम है कारपोरेशन इलेक्शन का, हम लोग अपनी बात सामने रखकर इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। फिराद हकीम अभी आए, उनके आने से आप लोग का हौसला कितना बढ़ा है? बहुत बड़ा। उनके आने से वो आए हैं, देखे हैं, बताएं, हम लोग उनके अंदर में काम कर रहे हैं। वो जैसा इन्फॉर्मेशन देते हैं वैसे ही काम कर रहे हैं। क्या